तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। और इसमें देखिए ये न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल है, ये दूसरा न्यूमेरिकल है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। अब ये आप देखिए यहाँ पर ये सर्किट है और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू 8 ओम, मतलब 8 ओम से कितना करंट पास हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बताए थे कि आप मार्क कर लीजिए, पोटेंशियल जो मार्क करना है उसको मार्क करिए। और पोटेंशियल जो हम मार्क करेंगे यहाँ पे देखिए किस तरह से, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम सपोज कर लो हमने ले लिया A, ठीक है। और वायर में डिस्टर्बेंस आया तो इस जगह का नाम हो गया B। वायर में डिस्टर्बेंस आया फिर यहाँ पे आ गया C। जैसे ही वायर में डिस्टर्बेंस आया एक पॉइंट आप पुट कर दीजिए A B C। फिर यहाँ पे डिस्टर्बेंस आया, इस पॉइंट का नाम क्या होगा D। यहाँ पे डिस्टर्बेंस आया, इसका नाम रख दिए E। यहाँ पर डिस्टर्बेंस आया, इसका नाम रख दिए F। यहाँ पर डिस्टर्बेंस आया आ गया G। फिर यहाँ डिस्टर्बेंस आया, यहाँ पर क्या आ गया H। तो ये हमारा सब पोटेंशियल मार्क हो गया। अब इसमें करंट का प्रॉपर डायरेक्शन चुनना है कि करंट का प्रॉपर डायरेक्शन क्या होगा यहाँ। तो करंट का प्रॉपर डायरेक्शन क्या होगा, तो A B C इस तरह से सभी मार्क किया हुआ है। तो इसी आधार पर हम नाम भी रखेंगे लूप का। देखिए अगर इधर से चलेंगे G से H की तरफ, GHA की तरफ, तो 3 वोल्ट डिस्चार्ज होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव से करंट आएगा तो ये डिस्चार्जिंग कंडीशन है, और अगर पॉजिटिव से करंट ऐसे जाएगा तो ये चार्जिंग कंडीशन है। तो ये हम लोग को लेना है, ये कोशिश करना है कि ये नहीं लें, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो तो ज़्यादा सही है। डिस्चार्ज होगा तभी सोर्स की तरह काम करेगा, सर्किट को एनर्जी देगा। तो यहाँ इस बात का ध्यान हम लोगों को रखना है। अब देखिए यहाँ पर G से H, H से A जाएंगे तो 3 वोल्ट डिस्चार्ज होगा और 2 वोल्ट क्या होगा, चार्ज होगा। तो इधर से 3 वोल्ट डिस्चार्ज, 2 वोल्ट भी डिस्चार्ज, तो इधर चलने से डिस्चार्ज हो रहा है। अगर हम C B A H जाएं तो बच्चों ये दिक्कत होगा, क्योंकि इधर से अगर जाएंगे तो ये भी चार्ज हो जाएगा, ये भी चार्ज हो जाएगा। हम कहते हैं चार्ज नहीं होना चाहिए, चार्ज कम से कम हो, ज़्यादा डिस्चार्ज हो। तो निश्चित रूप से करंट का जो डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा। हम इधर से जाएंगे और इसके थ्रू यहाँ आ जाएंगे। ये ब्रांच नंबर 1 है। अभी ब्रांच नंबर 2 में आइए। अगर हम G से F की तरफ जाएंगे तो 2 वोल्ट डिस्चार्ज, 3 वोल्ट डिस्चार्ज, सही है। अगर हम इधर से चले जाते C D E F G चाहते तो ये चार्ज होता, ये भी चार्ज होता। चार्ज हम लोग को नहीं करना है, तो इस बार करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और ये रहेगा करंट का डायरेक्शन। इसको बनाना बड़ी ज़रूरी है, फिगर में इस चीज़ को बनाना ही है आपको एग्ज़ाम में भी सॉल्व करते समय। तो इसका डायरेक्शन ऐसे रहा, इसका डायरेक्शन ऐसे रहा। सपोज़ करिए कि ऊपर वाले में ये करंट यहाँ से चल रहा है I1। कौन सा करंट है, I1। ये करंट इसी तरह से आएगा, यहाँ भी क्या रहेगा I1, यहाँ भी क्या रहेगा I1। जंक्शन की तरफ I1 करंट आ रहा है। इधर से अगर आएगा तो ये करंट मान लेते हैं I2, यहाँ भी क्या रहेगा I2, यहाँ भी करंट क्या रहेगा I2। और यहाँ I2 और I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो जंक्शन से इसके थ्रू क्या पास हो जाएगा I1 प्लस क्या I2। जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना जंक्शन से क्या जाएगा, दूर जाएगा। इधर से मान लो 4 एम्पीयर है, इधर से मान लो 3 है, 4 + 3 7 इधर से जाएगा। तो ये डायरेक्शन आपको यहाँ चुन लेना है। अब इसको सॉल्व करते समय ध्यान रखना है, लूप 1 का नाम लिखते हैं। लूप 1 फर्स्ट लूप कौन सा है, तो फर्स्ट लूप G से स्टार्ट करो तो बोलेंगे G H, G से H, H के बाद क्या है A के बाद कहाँ आ गए B के बाद कहाँ आ गए C, और C से वापस कहाँ चले गए G। ये लूप नंबर 1 का नाम है। अब G और H के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ I1 है, तो V = होता है I × R। तो ये क्या हो जाएगा I1 हो गया ना, I × R, I1 × 1, I1 × 1, I1। फिर H से A जाइए, हम बोले थे माइनस से एंटर करिए तो माइनस का साइन, प्लस से एंटर करिए तो प्लस का साइन। तो माइनस से एंटर किए तो हम क्या लिखेंगे -3 वोल्ट। फिर यहाँ से A के बाद B आइए, क्या लिखेंगे -2 वोल्ट। फिर B से आइए C, तो यहाँ IR, V = IR, तो यहाँ कितना होगा I1 × 2, तो यहाँ लिखेंगे +2 I1। और यहाँ से अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो करंट के साथ जा रहे हैं तो प्लस का साइन, और V = IR,
तो I रहा ये और R रहा ये, यानी कि हो जाएगा 8I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम लोग अरेंज कर लिए। जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 8I1 प्लस 2I1 प्लस I1, 8 2 10 1 11, कितना हो गया 11I1, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 8I2 प्लस कितना 8I2 और 3 और 2 कितना हो गया 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 2 का नाम बताइए क्या होगा बच्चों। तो लूप नंबर 2 हमारा ये है, तो हम कहाँ से लें, G से F, F से E, E से D, D से C और C से G, ये हमारा लूप हो गया। अब G से F जाएंगे, तो जब G से F जाइएगा तो माइनस इंटर किए तो -2, F से E गए तो कितना हो गया 2I2, V इज इक्वल टू आई आर। फिर E से D जाइए, क्या लिखेंगे 4I2, 4 ओम है ना, क्या लिखेंगे 4I2। माइनस से इंटर किए तो क्या लिखेंगे -3। आप खुद ही समझ रहे होंगे अब किस तरह चल रहा है बात। फिर C से G जाइए, तो C से G जाएंगे तो 8 रहेगा और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ के बाद हम लोगों को क्या करना है, 4I2 प्लस 2I2 और 8I2, 8 4 12 और 2 14, 14I2। देख लीजिए 8I2 प्लस 4I2 12I2, 12I2 प्लस 2I2 12 2 14। फिर यहाँ आ गया I2 हो गया प्लस 8I1 बराबर इधर 3 और 2 कितना 5, यहाँ भी कितना हो गया 3 और 2 5, ठीक, 3 और 2 कितना हो गया 5। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन में सॉल्व करिए कि किस तरह से बात आगे बढ़ जाए। ये I1 है, ये I2 है, यहाँ से देख लिया जाए, एलिमिनेशन करना है इसको ना। 8I2 कितना है I2 14 और 8, इसको हम लोग और छोटा इसको करें अगर एलिमिनेशन मेथड तो कितना है 11I1 है और 14 25 70 14 6 84, तो यहाँ पे 11I1 है 8I2 है। तो इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, I2 और यहाँ भी क्या है I2, तो इसमें गुना कर लेते हैं 7 से, तो 11 7 77 I1 प्लस 8 7 56 I2 और 7 बचे कितना 35, ये हो जाएगा। और यहाँ पे कर लीजिए कितना से 14 है ना, 14 4 बार में, तो 14 चौके 56 I2, फिर 8 चौके 32 I1 और बराबर 4 5 चौके कितना 20। अब ये कर लीजिए माइनस माइनस माइनस। अब जब हम यहाँ करेंगे माइनस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 11 7 77 हो गया, 8 7 56 हो गया, 7 बचे 35 हो गया, 14 चौके 56, 8 चौके 32 और 5 चौके 20। अब यहाँ से आएगा तो ये और ये कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद 77 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 2 गया कितना बच गया 5 और 7 में से 3 गया बच गया कितना 4। तो ये हो गया I1 और ये हो गया कितना 35 में से 20 जाएगा तो कितना बच गया 15। तो I1 बराबर बन गया 15 बटा में कितना 45 और ये कट जाएगा कितना हो गया 1/3 एम्पियर। ये हमारा I1 हो गया। अब जब I1 निकल गया तो I2 भी हम आराम से निकाल सकते हैं। I1 निकल गया तो I2 को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा I2, तो हमारा यहाँ पे ये वाला इक्वेशन देख लीजिए, ऊपर वाला 11 है इंटू 1/3 प्लस इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं प्लस 8 I2 जो है I2 का वैल्यू कितना है निकालना है I2 का वैल्यू, और प्लस कितना है यहाँ है 5। अब यहाँ बताइए 11/3 तो ये हो जाएगा 8I2 और ये होगा 5 माइनस 11/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8I2 बराबर LCM हो जाएगा 3 और हो गया 3 तो 5 थी 15 माइनस 11 तो हो जाएगा 8I2 बराबर 15 में से 11 जाएगा 4 बटा में कितना 3, 4 बटा में कितना आ गया 3
और 4 दूनी कितना 8। अब ये 2 नीचे चल जाएगा तो हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा I2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चों 1/6। तो 1/6 एम्पियर। तो एक का आंसर आया हमारा 1/3 एम्पियर, एक का आंसर आया 1/8 एम्पियर, 1/6 एम्पियर। अब पूछ रहा है कि 8 ओम से कितना करंट गया, तो 8 ओम से करंट जा रहा I1 प्लस I2, मतलब कि नेट करंट पासिस थ्रू, तो आई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 का मतलब हो गया 1/3 प्लस 1/6, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना 1, और ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2 एम्पियर। तो 1/2 एम्पियर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 8 ओम से। 8 ओम से कितना करंट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1/2 एम्पियर। ये बात आपको समझ लेना है। तो नेट आंसर हमारा कितना आ गया 0.5 एम्पियर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इस लूप को निकालिए, फिर इस लूप को निकालिए, इस लूप से एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा, इस वाले लूप से फिर एक और इक्वेशन क्रिएट होगा, और फिर अपना मैथमेटिक्स लगाइए एलिमिनेशन मेथड। देखिए हम कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाए हैं, और ये हम निकाल लिए आपका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसी तरह से अब हम इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसको मिटाने जा रहे हैं अब हम। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ से पहले मार्क कर लेते हैं पोटेंशियल को। इस पोटेंशियल का नाम यहाँ पे मान लीजिए ए ले लिए, इस जगह का नाम हम ले लिए बी, इस जगह का नाम ले लिए सी, इस जगह का नाम ले लिए डी, यहाँ पे आ गया मान लीजिए ई, यहाँ आ गया एफ, यहाँ पे आ गया जी, और यहाँ पे क्या आ गया एच। अब हम देख रहे हैं कि अगर इधर से चलेंगे तो 2 वोल्ट डिस्चार्ज हो रहा है, 1 वोल्ट चार्ज हो रहा है, 2 वोल्ट डिस्चार्ज हो रहा है, 1 वोल्ट चार्ज हो रहा है। तो हम इधर ज़्यादा सही है, इधर चलेंगे तो गड़बड़ है, 1 वोल्ट चार्ज होगा, 2 वोल्ट डिस्चार्ज होगा, 1 वोल्ट डिस्चार्ज होगा, 2 वोल्ट क्या होगा चार्ज होगा। तो तरीका यही है कि आप ज़्यादा डिस्चार्ज करिए, तो ये सही है, क्योंकि इधर 2 वोल्ट डिस्चार्ज हो रहा है, 1 ही वोल्ट चार्ज हो रहा है, 1 वोल्ट फ़ायदे में है मेरी। इधर से अगर हम चलें तो इधर से अगर हम चलेंगे, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इधर से अगर चलेंगे तो 3 वोल्ट डिस्चार्ज होगा, 1 वोल्ट चार्ज होगा। अगर हम इधर से चल दिए होते तो 1 वोल्ट डिस्चार्ज होता, 3 वोल्ट चार्ज होता। तो ज़्यादा फ़ायदा इसी में, ऐसे चलेंगे। तो इसमें जो करंट आ रहा है, इस करंट का वैल्यू अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ से करंट कितना हो गया, बोलेंगे I1, फिर यहाँ पे आएंगे तो ये I1 चलते रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा I1, यहाँ भी क्या आ जाएगा I1। ठीक है, इधर से आइए, इस तरह से जा रहे हैं तो इधर से वैल्यू क्या हो गया I2, यहाँ से वैल्यू क्या हो गया I2, यहाँ से वैल्यू क्या हो गया I2। ठीक है, अब जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आप खुद सोचिए I2 बड़ा है कि I1 बड़ा है। I2 बड़ा है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। 3 - 1 कितना वोल्ट, 2 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो ये वाला करंट ज़्यादा बड़ा है। तो इस करंट यहाँ पर जा रहा है मान लो 10 एम्पियर, इधर से चला गया मान लो 5 एम्पियर, तो इधर बचेगा। इधर मान लो 10 जा रहा है, इधर 3 चला गया, तो इधर 7 बचेगा। तो इसको लिखेंगे I2 माइनस I1, इस डायरेक्शन में से आ रहा है, और यहाँ पे I1 आया, I2 गया, तो इसको भी क्या लिखेंगे, वही रह जाएगा I2 माइनस क्या बाबू I1। तो यहाँ करंट जा रहा है I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे I2 जा रहा है, I1 आ रहा है, तो यहाँ पे करेंगे तो I2 प्लस माइनस यहाँ चेक कर लेना, सही है यहाँ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लूप का नाम लिखते हैं। तो लूप नंबर 1, लूप 1, फर्स्ट लूप में क्या है इसको देख लिया जाए। फर्स्ट लूप में तो आपका जो फर्स्ट लूप है बच्चों, यहाँ इसमें देखो, इसका नाम है GHAB, सी के बाद फिर वापस क्या है G, ये है हमारा। अब इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम बोले तो G से H जाइए, तो G से H जाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा 2I1। ठीक है, G से H जाएंगे तो कितना 2I1। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे कितना हो जाएगा -2 वोल्ट। यहाँ से यहाँ जाएंगे माइनस सेंटर किए तो -2 वोल्ट। यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा +1 वोल्ट। प्लस सेंटर करेंगे तो प्लस का साइन। फिर यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा +I1। ठीक है,
फिर यहाँ से यहाँ अगर हम जाएंगे तो हम इस बार C से G जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? C से G, लेकिन करंट आ रहा है G से C। करंट का डायरेक्शन कहाँ है? G से C, और हम जा रहे हैं C से G, तो हम करंट के विपरीत जा रहे हैं। तो करंट के विपरीत जाने में साइन माइनस का लेंगे, तो यहाँ क्या लेंगे? माइनस। और ये क्या लिखेंगे? 2, और कितना? I2 माइनस I1। यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि हम जा रहे हैं G से C और करंट का डायरेक्शन है G से C, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस। बाकी सब वही रहेगा, इज इक्वल टू 0। ये हो गया लूप लॉ। सभी पोटेंशियल को ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आता है? 0। यही तो है लूप लॉ। कल हम आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा किरचॉफ्स लॉ का। आप लोग किरचॉफ्स लॉ का वीडियो देखिएगा तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ के बाद अगला लूप का नाम क्या होगा बताइए? तो अगले लूप का जो नाम होगा, 2 ओम से करंट भेजना है। यहाँ पे 8 ओम से पूछ रहा था ना, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, 2 ओम से पूछ रहा है कि 2 ओम से कितना जाएगा। अब आप बताइए लूप नंबर 2 में क्या लिखें? तो लूप नंबर 2 में होगा, कहाँ से चले हैं हम? यहाँ से चलते हैं, C से, करंट के डायरेक्शन में चलते हैं। तो C के बाद D के बाद कहाँ? E के बाद कहाँ? F के बाद कहाँ? G, और G के बाद कहाँ? C। ये हमारा हो गया लूप नंबर 2। अब C से D जाइए, तो -3, फिर आइए 3I2 प्लस कितना? 3I2 है ना, 3I2। फिर यहाँ से आ जाइए, कितना हो जाएगा? प्लस 1 इंटू I2 प्लस कितना? 1 वोल्ट। फिर G से C जाइए, इस बार करंट के साथ चल रहे हैं तो प्लस का साइन, और रहेगा 2I2 माइनस I1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा है। अब आप यहाँ से एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से इक्वेशन क्या निकलेगा बताइए? तो यहाँ निकलेगा 2I1 प्लस I1 3I1, और माइनस माइनस प्लस, तो 2I1 4I1 प्लस I1 यानी कि 5I1। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा बच्चों? I2 माइनस 2I2 और 2 + 1 बराबर 1 इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देख लीजिए 2I1 3I1 2I1 5I1 माइनस 2I2 और -1 इज इक्वल, वहाँ +1 हो गया। यहाँ देखिए अब कितना हो जाएगा? 3I2 प्लस I2 4I2 प्लस 2I2 कितना? I2 6I2। ठीक है, I1 चेक करिए, -2I1। ठीक है, इसके बाद 3 है और 1 है, तो बराबर 2 इज इक्वल टू कितना? इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन के हिसाब किताब से अगर हम चाहते हैं बनाना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? 3 से गुना, इसको 1 से गुना। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 दिए कितना? 15I1। फिर बचेगा कितना? -6I2 बराबर 3, और यहाँ बचेगा कितना? 1 से, तो हो जाएगा 2I1 माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ रहेगा प्लस 6I2 बराबर कितना? 2। अब आप देखिए ये कट गया, 15 में से 2 गया, 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? तो 15 में से अगर 2 चला गया तो बच गया 13I1, और इधर कितना? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो I1 बराबर कितना हो गया? 5/13 एम्पियर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा? 15 में से 2 गया, कितना बच गया? 15 में 2 गया 13I1, और फिर यहाँ 3 और 2 कितना? 5, क्योंकि सिंपल ऐड कर रहे हैं, 5/13। I2 कितना आएगा? तो I2 देख लीजिए, I2 के लिए किसी भी इक्वेशन पुट कर रही 5I1 है, तो 5I1 की जगह क्या लिखेंगे? 5/13 और -2I2 बराबर में कितना है? 1। ठीक है ना। अब इसमें सेट करते हैं 25/13 -2I2 बराबर में 1, तो हो जाएगा 2I2, इधर भेज दीजिए, 2I2 इधर हो जाएगा, तो 25/13 -1, तो 2I2 बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा? 13, तो गया 25 - 13, तो 2I2 बराबर कितना हो गया? 13 13 26, तो हो गया 12/13, और ये कट जाएगा 6 बार में, तो आ गया 6/13 एम्पियर। तो एक का आंसर आ गया हमारा 5/13, एक आंसर आया 5/13, एक आंसर आया कितना? 6/13। तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन का जो है ये आंसर है 5/13 और 6/13 कंप्लीट हमारा हो गया। समझ में आ गया? तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बच्चों
इस तरह से सॉल्व करना है। बहुत बारीकी से ध्यान रखना कि अगर एक साइन में अगर आपसे मिस्टेक हो जाए, कहीं भी एक आध साइन, क्योंकि काफ़ी लेंदी प्रोसेस आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा चीज़ यहाँ बहुत सारा है, अगर एक साइन में आपका गड़बड़ होगा तो आंसर नहीं आ पाएगा, क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा आपका। तो अच्छे से इसको रिवीजन करिए और इसके बाद बनाइए। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए, उस क्वेश्चन को आप बना के और कमेंट करिएगा, और इस अगले बार इसी क्वेश्चन को जो है हम आपको सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। देखिए यहाँ पे है, इस तरह से है, डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पे वन ओम 3 to 1, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ये है। और बताना है करंट, बताना है ब्रांच में। अब इसको देखो, बना ही देते हैं बच्चों, थोड़ा सा समझ में आपको आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलेंगे कि करंट चल रहा है, सपोज करिए I1, इधर ही चलेंगे डिस्चार्जिंग कंडीशन, ये करंट इधर आएगा, यहाँ कौन सा करंट आ जाएगा, I1। अब करंट बताना है कि I1 I2 का वैल्यू क्या है। समझ में आ गया बात। किसी भी हिस्से में करंट अगर बताना है तो हम I1 I2 दोनों बता देंगे, इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर मान के चलो इस जगह का नाम हम A रख देते हैं, इस जगह का नाम क्या रख देते हैं, B, और कह रहा है फाइंड VA माइनस VB। मान लो ये क्वेश्चन कह दिया कि फाइंड VA माइनस VB, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से करंट आ गया I1 जाएगा, ये ब्रांच में कौन सा करंट रहा, I1, और ये I1 थोड़ा मजबूत होगा। और फिर यहाँ पे देखिए कितना है, 2 वोल्ट है, तो इसमें करंट ऐसे जाएगा। तो ये करंट जो है इधर मान लेते हैं कौन सा करंट जा रहा, I2, यहाँ से करंट कौन सा हो गया, I2, यहाँ करंट कौन सा हो गया, I2, ये ब्रांच में I2। अब ये देखिए I2 आ रहा है, I1 जा रहा है, तो ये क्या लिखेंगे, I2 माइनस I1, I2 आ रहा है, I1 जा रहा है, तो I2 माइनस I1 इधर जाएगा। मान लीजिए 3 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है, तो इधर से कितना गया, 3 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर यानी 2 एम्पियर। जंक्शन रूल, 3 आ रहा है, 1 जा रहा है, तो इधर से 2 जाएगा। जाने वाला करंट हो गया 3, आने वाला भी करंट कितना हो गया, 3, यहाँ हो गया 1, यहाँ गया 2। फिर यहाँ कितना हो गया, तो बोलेंगे I2 माइनस क्या बाबू, I1, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ इस जगह पे। अब इस जगह से अगर यहाँ पहुँच रहा है तो आपको बताना है VA माइनस VB, ठीक है, वो तो बाद में बताएंगे। पहले इसमें हम लूप तैयार कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम अगर हम थोड़ा दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लें, यहाँ से हम नाम रख दें A, यहाँ से फिर डिस्टर्बेंस आया B, अब A तो रख लिए हैं नाम, इसका नाम रख देते हैं C, इसका नाम रख देते हैं D, इसका नाम तो है ही A यहाँ इस जगह पे, इसका नाम रख देते हैं E, यहाँ पर है ही इसके लिए, सबके लिए है। तो इसमें डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए हम आते हैं पहले इधर से, इस लूप में आते हैं, मतलब कि ये डायरेक्शन को चुनते हैं, और अगले बार में भी यही डायरेक्शन चुनते हैं, ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन। अब इसमें आपको डायरेक्ट बताना है क्या लिखें। अगर हम C से D जाएंगे, तो C से D जाएंगे तो कितना लिखेंगे, -3। D से फिर जाएंगे तो यहाँ कौन सा करंट है, I1 है, I1 × 1 क्या हो जाएगा, I1। फिर यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं करंट के विपरीत डायरेक्शन में, और इधर करंट कौन सा करंट है, I2 माइनस I1, तो इधर की तरफ करंट जो आ रहा है उसमें माइनस का साइन देंगे, और ये 1 × दिस करंट I2 माइनस क्या बाबू, I1, 1 × दिस करंट, यही आ रहा है ना, ऐसे आएगा इधर, तो 1 × I2 माइनस I1। फिर यहाँ के बाद यहाँ चले गए, ये कंप्लीट हो गया जर्नी। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या, 1 = 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ से आ गए तो -3, यहाँ से आ गए तो I1, यहाँ से यहाँ आ गए तो हाँ एक और छूट रहा है यहाँ पर, इधर से जाएगा ना तो प्लस कितना, 2 वोल्ट = 0, क्योंकि इधर से जाएगा तो +2 वोल्ट। अब आइए इधर से कितना हो जाएगा, -3 और +2 मिल के इधर कितना हो जाएगा, 1, -1 होगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 1। और ये I1 माइनस माइनस प्लस I1, तो I1 प्लस I1 कितना, I1 2I1, कितना I1 2I1, माइनस माइनस प्लस I1 प्लस और माइनस कितना I2 बराबर में 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1, ठीक है।
इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 निकाल लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकलेगा, इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं। यहाँ से चलिए, यहाँ चलेंगे तो कितना हो जाएगा -2, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितना -2। अभी इस लूप में आ रहे हैं नीचे वाले में ऐसे, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो -2, यहाँ से यहाँ आएंगे तो करंट के साथ चल रहे हैं तो प्लस I2 माइनस कितना I1, 1 है ना, I2 माइनस I1 यहाँ आ गए। फिर यहाँ से ऐसे आएंगे तो प्लस क्या लिखेंगे I2, प्लस क्या लिखेंगे I2। फिर यहाँ जाएंगे तो +1 बराबर कितना 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन जो क्लियर हो जाएगा वो क्या होगा, देखो देखिए I2, पहले इसको जोड़ लीजिए -2 और +1, इधर आगे कितना हो जाएगा, मान लीजिए 1 हो गया, ठीक है, इधर 1 हो गया। अब ये हो गया I2 + I2, कितना I2 2I2, I2 है ना, प्लस I2 2I2, इधर से I1 तो कितना लिखेंगे -I1 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। इक्वेशन नंबर ये मान लीजिए 2। अब सॉल्व कर लो इसको, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व किया जाए। इसमें गुना कर लेते हैं। सपोज़ करें I1 को हटाना है, तो I1 को अगर हटाना है तो इसको किससे गुना कर लेते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन बन गया 2I1 माइनस I2 बराबर 1, और एक इक्वेशन बन गया -I1 प्लस 2I2 बराबर 1। इसको हम 2 से गुना कर लेते हैं, इसको 1 से गुना कर लेते हैं। 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4I1 माइनस 2I2 बराबर में 2, और ये हो जाएगा कितना -I1 प्लस 2I2 बराबर 1। ऐड कर दो दोनों को, ये कट जाएगा। 4I1 माइनस I1 कितना I1 3I1, 2 + 1 कितना 3, तो I1 बराबर कितना 1 एम्पियर। अब I1 अगर 1 एम्पियर तो I2 कितना, तो यहाँ इस इक्वेशन में रख लीजिए 2, I1 का वैल्यू 1, 2 एकम 2 माइनस I2 बराबर 1, 2 एकम 2, तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा I2 बराबर भी कितना 1 एम्पियर। I1 I2 कितना हो गया 1 एम्पियर। अब इसके बाद कह रहा है कि फाइंड VA माइनस VB। हम क्या पूछना बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, VA माइनस VB बताना चाह रहे हैं। तो VA माइनस VB अगर हम बताना चाहेंगे तो आप बताइए A से B बच्चों है ना हमारा, A से B, तो A से B अगर हम जाएंगे तो ये लिखेंगे, देखो A से B जा रहे हैं करंट के विपरीत, तो क्या लिखेंगे -IR, ये रहा I और ये रहा R, यानी कि I2 माइनस I1, ठीक है, और इसके साथ फिर +2 वोल्ट, ये ना आ गया +2 वोल्ट। ये देखिए A से B जाएंगे तो I2 माइनस I1 और +2 वोल्ट। अब ये भी 1 ये भी 1, तो 1 - 1 0, -0 कुछ है नहीं, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा VA माइनस VB 2 वोल्ट, ठीक है। अब आप कहिएगा कि दोनों सेम करंट कैसे आ गया, वोल्टेज तो अलग अलग है। देखिए बाबू, इस लूप में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 वोल्ट डिस्चार्ज, 2 वोल्ट क्या हो रहा है चार्ज, यानी कि यहाँ 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ भी देखो तो 1 ही वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, रेसिस्टेंस भी सब जगह सेम, तो V और I अगर R सेम है तो I भी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल इस तरह का पूछा जाता है, और भी न्यूमेरिकल आपको हम कराएंगे। इसको बच्चों 3 सवाल है, इसके बेसिस पे आपको, इसके आधार पे आपको डिफरेंट क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में, ठीक है।